एंजियोस्पर्म एक मोनोकॉट होते हैं, एक डाइकॉट होते हैं। मोनोकॉट में एक सीड लीव होगी। सीड bears only a single cotyledon। जैसे गेहूं है, पानी में डाल दो एक ही रहेगा। चावल है एक ही रहेगा, दो टुकड़े नहीं होंगे। चना डाल दो, मटर डाल दो, दो टुकड़े हो जाएंगे। इनका जो सीड्स हैं, बेयर टू सीड लीव्स और कॉटलेडन। दूसरी बात, इनकी जो पत्तियां होती हैं ऑफन हैव पैरेलल वेनेशन। ये लीफ है, इसकी जो अंदर ढेर सारी जो वेन्स होंगी, उनका अरेंजमेंट वेनेशन कहलाता है, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। लेकिन जो इनकी पत्तियां होंगी, लीव्स शो ए रेटिकुलेट वेनेशन। सर एक बार मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स के एग्जांपल फिर से बता दो। अभी बताता हूँ, लास्ट तक पहुंचो। इनकी जो पत्ती होगी, इनमें जाल जैसा बना होगा। रेटिकुलम मतलब जाल, वेन्स ऐसी होंगी। पत्ती से ही पहचान जाओगे। तीसरी बात है, जो इनकी रूट्स होंगी फाइब्रस होंगी। घास उखाड़ो फाइबर जैसा दिखेगा, ये रूट है, ऐसी फाइब्रस। लेकिन इनकी जो होंगी टैप रूट होंगी। रूट्स आर टैप रूट। ऐसे करके, जैसे मूली देखी आपने, टैप रूट। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो इनके वैस्कुलर बंडल होंगे, आर स्कटर्ड। अगर मैं एक स्टेम को ऐसे करके काटूं, तो इसके वैस्कुलर बंडल पूरे में जगह जगह फैले हुए पाएंगे। ये वैस्कुलर बंडल्स हैं। लेकिन इनके जो वैस्कुलर बंडल होंगे, यानी जाइलम फ्लोएम का अरेंजमेंट, प्रेजेंट इन ए रिंग। कैसे? ये मैंने स्टेम का गोला बनाया, काटा, ये वैस्कुलर बंडल है,
और इनके अंदर से ये रिंग जा रही है, एक रिंग में अरेंज है। इस रिंग का नाम ही कैम्बियम है। तो अगली बात बनती है, इन वालों में कैम्बियम प्रेजेंट होगी एब्सेंट? कैम्बियम को सेकेंडरी मेरिस्टेम कहते हैं, इज एब्सेंट। और इनमें कैम्बियम इज प्रेजेंट। अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं, राइस, मेज, व्हीट, ग्रास, ये सब यही है। और अगर इसमें आप बात करोगे पीस, बीन्स, ग्राम्स, मस्टर्ड, ये सब इसके एग्जाम्पल है। ध्रुव, एग्जाम्पल समझ में आ गई? यस सर। अब मैं इसमें आगे अंदर एंट्री कर रहा हूं, एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल। गौर से समझने की बात है। लाइफ साइकिल ऑफ एन एंजियोस्पर्म। देखो बच्चों, जो मेन प्लांट होता है एंजियोस्पर्म का, मेन प्लांट बॉडी इज ए स्पोरोफाइट, यानी स्पोर बनाएगा, जिसे डिप्लॉइड कहेंगे। फिर गैमीटोफिटिक जनरेशन का क्या हुआ? द गैमीटोफिटिक, तो गैमीट बनाएगी, जनरेशन जो एन होती है इज एक्सट्रीमली रिड्यूस्ड। समझे? एंड इज रिटेन्ड थ्रू आउट, लगातार हर समय, ऑन द स्पोरोफिटिक प्लांट, उसी पर रहता है, चाहे सर वो फीमेल इसका मतलब गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइटिक जनरेशन एक्सट्रीमली रिड्यूस मतलब ये कम होती है इसमें? पोलन ग्रेन बेटा इसका ना मेल गैमेटोफाइट होता है, और पोलन ग्रेन हमेशा फूल के अंदर रहता है, कितना छोटा। ओव्यूल जो होता है ना, वो इसका फीमेल गैमेटोफाइट है, जो ओवरी के अंदर रहता है, कितना छोटा। आ गई बात समझ में? ओके सर। अब ये ट्रू फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, एंजियोस्पर्म आर
ट्रू, flowering plant, and specialized reproductive organ are flowers. फूल होते हैं, इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फूल होते हैं. Born on the main plant that bears sex organ. समझे? अब मैं शुरू कर रहा हूं, जरा गौर फरमाइए. मेन प्लांट से शुरू कर रहा हूं. ये कैसा है? स्पोरोफिटिक, जिसे 2n बताऊंगा. इसके अंदर फ्लावर होते हैं, जो क्या है? स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फॉर रिप्रोडक्शन. ये 12th में भी काम आएगा, ध्यान रखना, इसे ऐसे याद रखना. इसमें दो तरह के ऑर्गन होते हैं. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर स्टेमिन. इसके बाद फीमेल reproductive organs are pistil या कार्पल. इसके लिए आप कोई पुराना वीडियो देखिए जिसमें मैंने पूरा फ्लावर डिस्कस किया है. ठीक है, आज ही देख लेना, आपके मैं उसमें ग्रुप में डाल दूंगा. अब देखिए, ये जो स्टेमन है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. अगर हम इसका डायग्राम देखें तो कुछ इस तरह का होता है. ठीक है, इस वाले हिस्से को एंथर कहते हैं, इस वाले हिस्से को फ्लैमेंट कहते हैं. एंथर जो होता है, इसके अंदर पोलन ग्रेन बना करते हैं. स्वालन अपेक्स, SWOLLEN, अपेक्स, ऊपर का फूला हुआ किनारा. और ये क्या है? सिलेंडर स्टॉक, पकड़ने के लिए.
अगर आप एंथर को देखोगे तो एंथर हैज माइक्रोस्पोरेंजिया। एंथर हैज माइक्रोस्पोरेंजिया। अब कहोगे ये क्या है माइक्रोस्पोरेंजिया? ये एंथर था, इसे काटा तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर नजर आएगा, इसमें ये 4 होते हैं, ये माइक्रोस्पोरेंजिया है। मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूं। जरा तमीज से बना दे रहा हूं। ये 1 2 3 4। माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर मदर सेल होती हैं, ये नहीं, और इनमें होगी मियोसिस। मियोसिस होने से माइक्रोस्पोर बनेंगे। ये है माइक्रो, उधर की तरफ लिख रहा हूं, इधर जगह कम हो जाएगी। माइक्रो स्पोरेंजिया, इसमें होगी मियोसिस, MEIOSIS, जिससे बनेंगे माइक्रोस्पोर। और जो होंगे एन, मियोसिस हो गई तो नंबर हाफ हो जाएगा, और माइक्रोस्पोर से बनेंगे पॉलन ग्रेन। इसी को मेल गैमिटोफाइट कहेंगे। एक्सट्रीमली reduced मेल गैमिटोफाइट। और ये हवा के संग उड़ के कैसे भी पानी के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा पहुंचेगा फीमेल पे। बात समझ में आ रही है? अब फीमेल वाले हिस्से को भी ले आ रहा हूं, यानी अब ये जाएगा यहां से। कैरीड बाई विंड, वाटर या इंसेक्ट, एंड लैंड ऑन स्टिग्मा, स्टिग्मा पर पहुंचेगा। इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। अगर ये पानी के द्वारा जाता है तो उस पॉलिनेशन को हाइड्रोफिली कहते हैं। अगर हवा के द्वारा जाता है तो इस प्रोसेस को एनिमोफिली कहते हैं। और अगर इंसेक्ट के द्वारा जाता है तो इसको एंटोमोफिली कहते हैं। हाइड्रोफिली, एनिमोफिली, एंटोमोफिली। वहां पहुंच के ये क्या करेगा अभी बताते हैं आप, लेकिन हम फीमेल पार्ट को भी डेवलप करते हैं। यहां तक आपको सभी को समझ में आ गया होगा, आप यस बोल सकते हैं। इस वाले डायग्राम को ऐसा डायग्राम होता है, ये स्टिग्मा होता है, इसी के ऊपर आके पोलन ग्रेन बैठेगा। ये पतली सी जो नली है इसका नाम है स्टाइल, इसमें से होके पोलन ट्यूब घुसेगी। और ये नीचे का जो फूला हुआ हिस्सा है इसका नाम है ओवरी, और इसके अंदर है ओव्यूल,
जिस तक पोलन ग्रेन को पहुंचना है। ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर मेगा स्पोरेंजिया होता है। ओव्यूल हैज मेगा स्पोरेंजिया। वहां पे माइक्रो स्पोरेंजिया बना, यहां पे मेगा स्पोरेंजिया बना, जिसके अंदर बहुत रिड्यूस फीमेल गैमिटोफाइट होता है। कंटेन्स वेरी रिड्यूस, मच रिड्यूस फीमेल गैमिटोफाइट। अब इन दोनों को मिलाना है, गैमिटोफाइट को से मिलाना है, उस एग से मिलाना है, क्योंकि इसके अंदर एम्ब्रियो सैक होती है पूरी के। उसका डायग्राम बनाऊंगा अभी। एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक देखिए कैसी होती है। देखो बच्चों, ये है एम्ब्रियो सैक, इसमें ये है एग। इस एग के संग दो और सेल होती हैं, और ऊपर की ओर तीन सेल होती हैं इस एम्ब्रियो सैक में। ऊपर वाली तीनों सेल का नाम एंटीपोडल्स है। एंटीपोडल्स। और सेंटर में दो न्यूक्लियस होते हैं, इससे भी एक सेल बनती है। इन दो का नाम दो पोलर न्यूक्लियाई, टू पोलर न्यूक्लियाई। और इधर जो मैंने दो बनाए, ये वाले, ये सिनर्जिड, सिनर्जिड, अभी डिटेल बाद में दोबारा बताऊंगा। और बीच में जो है ये है एग। इस एग से आके मिलना है उसको। ये एंटीपोडल्स बाद में डीजेनरेट हो जाते हैं। अब क्या होता है, इस स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा आसान करता हूं या टफ करता हूं, कुछ भी समझ लो। इसको एक कवरिंग उड़ा देता हूं, ऐसे करके इस पे कवरिंग होती है। एक और कवरिंग होती है ऐसे। ये है एम्ब्रियो सैक का फोटो। अब क्या होता है, ये जो पोलन ग्रेन है इधर से, वो इस एम्ब्रियो सैक में घुसेगा नीचे वाले हिस्से से। इस नीचे वाले हिस्से का नाम है माइक्रोपाइल एंड। ये पूरा एम्ब्रियो सैक का फोटो है जो मैंने बनाया है। और ऊपर वाले का नाम है चला जा, CHALAZA, चला जा या चलाजल एंड। अब होता क्या है,
मैं यहां पे बना रहा हूं माइक्रोस्पोर, यानी पॉलन ग्रेन बना रहा हूं। ये पॉलन ग्रेन है। इसकी जो ऊपर की लेयर है इसको एक्साइन कहते हैं, और अंदर की लेयर को इंटाइन कहते हैं। जगह जगह से जो हिस्सा टूटा हुआ है, जैसे ये, इसका नाम है जर्मपोर। एक, ये दो, तीन, तीन चार जर्मपोर होते हैं। इसमें से पोलन ट्यूब निकलती है। ये निकली पोलन ट्यूब और यहां पहुंचती है पुट्स ऑफ पोलन ट्यूब। समझ में आ रहा है ना, क्लियर? सर जो ये पोलन ग्रेन है इसकी इनर और आउटर लेयर का फिर से नाम बता दे भाई। ऊपर वाली लेयर का नाम एक्साइन है, अंदर वाली लेयर का नाम इंटाइन है। ऊपर वाली लेयर इतनी खतरनाक है, किसी भी चीज से खराब नहीं होती। यहां तक कि अल्ट्रावायलेट रेज, कोई एल्कली एसिड वगैरह के इस पे असर नहीं होता, क्योंकि इसके ऊपर स्पोरोपोलेनिन पाया जाता है। तो बच्चों, इस पोलन ट्यूब के अंदर दो न्यूक्लियस, दो स्पर्म जाते हैं इसके। इसमें दो स्पर्म हुआ करते हैं, मेल गैमीट। बहुत समझने की बात। इसके अंदर से चल देते हैं ये दो मेल गैमीट, एक और एक, दो। पहला यहां जाएगा, दूसरा यहां आ जाएगा। पहला एग से मिलेगा, दूसरा पोलर न्यूक्लियाई से मिलेगा। तो दोनों बार फर्टिलाइजेशन होगा, तो इस प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। बात समझ में आ रही है? यस सर। पहले वाले में मेल गैमीट फीमेल गैमीट से मिल रहा है, और दोनों ही एक एक हैं, डिप्लॉयड बन रहा है, जिससे इसको सिनगैमी कहेंगे। लेकिन दूसरा वाला जहां मिलेगा, वहां पे कितने न्यूक्लियस हैं, एक या दो, जो पोलर न्यूक्लियाई हैं? सर तो तो दो इसके और एक इसका, मेल का, टोटल कितने हो जाएंगे? सर तीन। यस। इस प्रोसेस को ट्रिपल फ्यूजन कहेंगे, क्योंकि तीन फ्यूजन हो गए। बात समझ में आ गई? अब मैं इस प्रोसेस को आगे बढ़ा रहा हूं। यहां मैंने डायग्राम के थ्रू दिखाया है, लेकिन मैं अब बिना डायग्राम के थ्रू लिख के इसे शो कर रहा हूं। देखिए, गौर फरमाइए जरा ढंग से। अब क्या होगा, इसने अपने अंदर से पोलन ट्यूब निकाली, पुट्स ऑफ पोलन ट्यूब कंटेन, जिसके अंदर क्या होता है, टू स्पर्म्स और मेल गैमीट। अब ये दो हैं, एक इधर चला, एक इधर चला। मैंने यहां लिख रहा हूं स्पर्म टू, और यहां लिख रहा हूं स्पर्म वन। आपको दोनों जाती हुई देख रहे हैं ना? ये रहा स्पर्म वन, स्पर्म टू, दिख रहे हैं दोनों? यस सर। स्पर्म टू गया ऊपर की ओर, एग से मिला,
और सिनगैमी कहलाया। सिनगैमी किया, यानी फ्यूज विद एग। एग, जिससे क्या बना? जायगोट। जायगोट 2n रहा। अब जायगोट में डिवीजन हुआ, माइटोटिक डिवीजन। डिवीजन होने से एम्ब्रियो बना। एम्ब्रियो के अंदर ये सारी चीजें बनी। क्या? ओवरी, मतलब प्लांट बन गया पूरा का पूरा। एम्ब्रियो से जर्मिनेट हुआ। एम्ब्रियो के अंदर क्या क्या था, अभी मैं पहले दूसरी साइड से लेके आ रहा हूं आपको, उधर से, तब क्लियर होगा। ये जो स्पर्म बन गया, पहला बात, दूसरा वाला जो स्पर्म था, इसने क्या किया? ये दो पोलर न्यूक्लियाई से मिला, +2 पोलर न्यूक्लियाई। जब इन दोनों से मिला तो क्या कहलाया? ट्रिपल फ्यूजन, जिसके फलस्वरूप बना पेन। पेन को कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। पेन में डिवाइड हुआ बहुत बार, मल्टीप्लिकेशन, और डिवाइड टू फॉर्म एंडोस्पर्म। इससे क्या बना? इंडस्ट्री। एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या देता है? ये एम्ब्रियो को फूड देता है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो। ठीक है, तो एक तरफ हुई सिनगैमी, एक तरफ हुआ ट्रिपल फ्यूजन, ये दो फर्टिलाइजेशन। एम्ब्रियो इससे खाना ले रहा है, खाना लेने के बाद इसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट चल रहे हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद की कहानी, फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसमें क्या बना? पूरा पेड़ बन गया। फर्टिलाइजेशन किसके अंदर हुआ है? इस वाली ओवरी के अंदर। अभी पेड़ नहीं बना। इस ओवरी में ओव्यूल फर्टिलाइज हो गया। जो ओवरी थी उससे फल बन गया। और जो अंदर ओव्यूल है, ये वाला जो ओव्यूल दिखाई दे रहा है,
इससे सीड बन गया। अब ये सीड जर्मिनेट होगा, और इससे नया पौधा बन गया। कहानी समझ में आ गई? यस सर। देखो यस क्या सर। हुआ था, ऐसे हुआ था। इस कहानी को जरा दोबारा से समझो। ये बीच में एग था, इसके दोनों तरफ सिनर्जिड थे, बीच में दो न्यूक्लियस थे, ऊपर 3 सेल थी। ये एंटीपोडल थे, जो कि बाद में डीजेनरेट हो जाते हैं। यहां पर पोलन ग्रेन था, इसमें से पोलन ट्यूब आई, पहला न्यूक्लियस इससे मिल गया और यहां पर इसने एग बना लिया, वो जायगोट। इस प्रोसेस को हमने सिनगैमी कहा। स्पर्म 2 की कहानी है, सिनगैमी हुई। दूसरा वाला जो अंदर से आ रहा था, ये दूसरा वाला तो यहीं मिल गया, पहला वाला जो था ये ऊपर गया, इसने इससे मिलकर ट्रिपल फ्यूजन किया। तो यहां पे एक फर्टिलाइजेशन, यहां पे एक फर्टिलाइजेशन, 2 फर्टिलाइजेशन, यानी डबल फर्टिलाइजेशन। इससे ये जो एम्ब्रियो बना है, इसका खाना तैयार हो रहा है और ये खाना सारे में भर जाता है, और ओवरी पक के फल बन जाती है, और उस फल को हम खा लेते हैं और इस बीज को हम फेंक देते हैं। बात समझ में आ गई आपको पूरी क्लियर?